राजस्थान 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है? गहलोत की सरकार या वसुंधरा पर विचार या बसपा कर पाएगी कुछ कमाल? तो देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। हम पहुंच चुके हैं खेतड़ी विधानसभा, जहां से मनोज घुमरिया लगातार संघर्ष जारी है और 2023 के चुनाव में क्या कुछ करने वाले हैं। तो युवाओं से बात कर लेते हैं, खेतड़ी की क्या मांग रहेगी, क्या कुछ बदलाव रहेगा 2023 में, क्या कहोगे? खेतड़ी में बदलाव इस बार कन्फर्म है। मनोज घुमरिया जो बीएसपी पार्टी से। बदलाव क्यों चाहते हो? सरकार के विधायक भी तो कुछ कर रहे होंगे। सर, पहली बात तो जब यहाँ पे पहले विधायक थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने जिले की मांग नहीं की और ये खेतड़ी का विकास जिले से ही ज़्यादा हो सकता था। खेतड़ी का जो कॉपर कॉम्प्लेक्स था, उस कॉपर कॉम्प्लेक्स को बंद कर दिया गया है, उसका विकास नहीं करवाया गया। यहाँ की एसएच जो 13 जिसे 2020-21 के बजट में नेशनल हाईवे 76 कर दिया गया, उस नेशनल हाईवे का विकास नहीं कर पाए। जो कांग्रेस सरकार है वो हमेशा से यहाँ पर निकम्मी रही है। माननीय जो पहले विधायक थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ना तो यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज लेके आए, ना यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज लेके आए, ना ही यहाँ पर कोई शिक्षा का विकास कर पाए हैं। इसलिए हम इस बार बदलाव की उम्मीद चाहते हैं। और हमारे जो प्रत्याशी है मनोज घुमरिया जी, बिना कुछ विधायक होते हुए अपने निजी खर्चे से 5-5 कोचिंगें चला रही हैं। निःशुल्क कोचिंग चल के साथ साथ उसी के साथ साथ जो असहाय व गरीब परिवार है उनकी पेंशन का काम कर रहे हैं। पानी की समस्या के लिए बोरिंग करवा रहे हैं जगह जगह। और इस प्रकार से इस खेतड़ी को एक प्रकार से एजुकेशन हब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग इस खेतड़ी का विकास चाहते हैं। यहाँ के जो आने वाले विधायक है, जो कांग्रेस का बीजेपी पार्टी की मैं बात करूं, तो जैसे कि हम स्टूडेंट हैं, ऊंची कूद के लंबी कूद के 3 मौके मिलते हैं, हार्ट अटैक के 3 मौके मिलते हैं। यहाँ पे मौजूद जो बीजेपी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो जो चुनाव लड़ रहा है बीजेपी पार्टी से, उसको 3 हार्ट अटैक आ चुके हैं ऑलरेडी, 4 हार्ट अटैक आ चुके हैं, 4 बार वो चुनाव हार चुका है, फिर भाग करके टिकट लेके आ जाता है बीजेपी की। वो बोलता है कि बीजेपी बीएसपी की टिकट पैसों से मिलती है। मैं तो ये जानता हूँ कि बीजेपी की टिकट पैसों से मिलती है। इसीलिए तो हार्ट अटैक आने के पश्चात भी टिकट लेके आ रहा है। ऊंची कूद के 3 मौके मिलते हैं, बाद में फेल है। 4 बार हार चुका है, तो मतलब जनता उसको बोल रही है फेल है, वो वापिस से मैदान में आ रहा है। तो मोदी सरकार इसलिए वोट मांग रही है यहाँ से। वो कहती है कि हमारे जो राजस्थान की सड़कें हैं, वसुंधरा भी कहती हैं और मोदी भी कहते हैं कि सरकार जो लगातार सड़कें हैं यूएसए से भी अच्छी सड़कें हैं। आपने कहीं देखी हो तो बताइए। सड़क सर सपनों में ही है उनके, धरातल स्तर पर कोई सड़क नहीं है। और मोदी सरकार की बात करूं, 2014 से 2018 तक ना कोई वैकेंसी आई है। 2023 आने को आती है, बोलते हैं हम लोग हर साल 10 लाख वैकेंसी देंगे। वैकेंसी के नाम पे कुछ नहीं है, धुआं, सब कुछ प्राइवेट करने को जा रहा है। तो वैकेंसी कहाँ है? मोदी सरकार वोट मांग रहे, किस नाम से मांग रहे? प्राइवेट करने के लिए मांग रहे हैं। हम बेरोजगार क्या करेंगे इसमें? जॉब, गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए ना। गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी नहीं है। राजस्थान सरकार जो गहलोत की सरकार है, गहलोत की सरकार में वैकेंसी निकलती है और वैकेंसी के साथ साथ उसमें धांधली से सारा सिस्टम चेंज हो जाता मोदी सरकार लगातार बोल रही है आपको कि कुछ नहीं कर पाते, तो पकौड़े बेच लो। है। पकोड़े बेच ले, वो पकोड़े बेच करके राजनीति में आ गया। हम पकोड़े बेच कर राजनीति में नहीं जाना चाहते, हम अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं। वो पकौड़े कहाँ बेचे? उन्होंने तो चाय बेची थी। चाय बेची, चाय के साथ पकौड़ी की आवाज देते थे वो। तो हम लोग अपना भविष्य सुधारने के लिए यहाँ पर जॉब चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। खेतड़ी में रोजगार का साधन कुछ नहीं है, रोजगार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खेतड़ी में रोजगार के नाम पर ये कॉपर कॉम्प्लेक्स था, इसको भी इस गरीब राजनीति ने इस रोजगार को बंद कर दिया। रिको आया और 3 महीने 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, रिको का कोई विकास नहीं है। खेतड़ी का रोजगार मांगता है, शिक्षा मांगता है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मांगता है। स्वास्थ्य के नाम पे यहाँ पर अजीत हॉस्पिटल है। 1905 में, भैया आपको बताऊं, 1905 में अजीत हॉस्पिटल जयपुर रियासत के नीचे खेतड़ी ठिकाना आता था। 1905 में हॉस्पिटल बन गया था। एसएमएस हॉस्पिटल की नींव 1932 में रखी गई थी, जो 1944 में पूरा हुआ। मतलब इस जयपुर रियासत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल खेतड़ी था। आज इस खेतड़ी की हॉस्पिटल की दुर्गति ये है, ना तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अत्याधुनिक मशीन है। अगर कोई गिर जाता है तो उसे रेफर किया जाता है। किसी के कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, जयपुर यहाँ पर बुखार की दवाई मांगो तो वही है, यहाँ पर जुकाम की मांगो तो वही है, खांसी की मांगो तो वही है, पेट दर्द की मांगो। बदलाव होगा। बदलाव होगा 100% निश्चित तौर से। 40,000 वोटों से मनोज घुमरिया जीतेंगे यहाँ पर। ये सब लोग देख रहे हैं, ये मनोज घुमरिया के कार्यकर्ता है, ये सभी बेरोजगार है, ये मनोज घुमरिया की आवाज चाहते हैं, मनोज घुमरिया को अपना प्यार समर्थन देना चाहते हैं और बदलाव निश्चित होगा, 100% होगा। क्या मांग? सीताराम जी, आओ जी, सीताराम जी। 2023 का चुनाव है, लगातार जनता गहलोत सरकार जो दे रही है, कहीं मिर्च मसाले देती है, किसी को स्कूटी दे रही है, किसी को क्या कहते हैं मोबाइल दे रही है, ऐसी योजना तमाम चलाकर महिलाओं को पैसे का लालच, सिलेंडर भी दे रही है, ऐसी तमाम योजनाएं बीच में हैं। क्या कहेंगे इन पर?
मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कह कर के मैं एक ही आवाज़ है और मेरी खेतड़ी की आवाज़ बुलंद करेगा तो वो मनोज घुमरिया करेगा। और यहाँ पर जो गरीबी मिटाएगा मनोज घुमरिया मिटाएगा। और यहाँ शिक्षा के नाम पर लोगों ने आज तक ठगा है। और खेतड़ी में जो विकास और शिक्षा की जो बात और मैं तो खेतड़ी में मनोज जी को प्लूटो की संज्ञा देता हूँ, क्योंकि उन्होंने 3-3 कोचिंगें चला कर के यहाँ इस क्षेत्र के बच्चों को और यहाँ के विकास को उन्होंने नई नींव रखी है और उन्होंने नई आवाज दी है। ये जो आप हुजूम देख रहे हो इन बच्चों का, ये बच्चे यूं ही नहीं कह रहे हैं। बच्चे बच्चे के नाम पर मनोज घुमरिया है। और वो किस कारण से, वो शिक्षा की वजह से है। गांव में चहुमुखी विकास है। उन्होंने अब तक सैकड़ों बोरिंगें करवाई हैं, हजारों बेटियों का विवाह करवाया है। वो घर घर की नींव तक जा चुके हैं और वो प्रत्येक घर में यानी कि नई रोशनी देखना चाहते हैं। वो प्रत्येक घर में नल पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ खेतड़ी में बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। 1000 छात्रावासों, 1000 स्टूडेंट जो छात्र और छात्राओं का निःशुल्क वो छात्रावास खोलने जा रहे हैं। ये मनोज घुमरिया की आवाज बुलंद है और मनोज घुमरिया विधानसभा में पहुंचेगा 2023 में। मैं आपको ये दावा और ये विश्वास से कहता हूं कि मनोज घुमरिया खेतड़ी की आवाज बनेगा। लगातार बताया जा रहा है मनोज घुमरिया चुनाव जीत जाते हैं तो कहीं दल बदल लेंगे तो क्या करोगे? मनोज घुमरिया चाहे दल बदल लेंगे लेकिन खेतड़ी की आवाज को बुलंद रखेंगे, ये मैं विश्वास कहता हूं आपको। वो प्रत्येक घर में रोजगार देंगे, ये मैं आपसे विश्वास कर रहा हूं। मैं इस मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं तमाम मेरे भाई और बहनों से कि आने वाली 25 जो नवंबर को है, हाथी के निशान पे बटन दबा करके भाई साहब को विधानसभा भेजें। चलिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी हमें देख सकते हैं। देखते रहिए वायरल एक्सप्रेस।